नमस्कार दोस्तों। आज की बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत ही बड़ी सूचना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप 3,000 जो रुकी हुई किस्त था जनवरी फरवरी मार्च का, वो सभी का आ गया है। और आज मैं इस जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जिनके लिए नया आदेश जारी हुआ था कि अब आप शैक्षिक प्रमाण पत्र या तो हाई स्कूल की मार्कशीट हो, या आपका पारिवारिक रजिस्टर की नकल हो, या आपका जीवन प्रमाण पत्र हो। अगर ये तीनों नहीं है तो इसको लेकर विभाग ने तैयारियां अब शुरू कर दी है। अब क्या आपका होगा, अब उम्र सत्यापन के लिए नए दस्तावेज अब आपका स्वीकृत राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि, यानी अब जो है नया नियम लागू करने वाली है। अब जो है आपको इस पे स्कूटनी यानी इस पे काम चल रहा है। अब आपकी उम्र जो है राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड से सत्यापित होने की काम चल रहा है इस पे। तो ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग और पेंशन वितरण को लेकर आज 21 मई है 2026 की सुबह तक स्थितियां और जो बड़ी हलचल है उसको चल रही है, उसकी पूरी सटीक जानकारी नीचे दी गई है। खाते में पैसा पहुंचा या नहीं, पेमेंट स्टेटस, पैसा क्रेडिट होना शुरू। पिछले 2 से 3 दिनों से विभाग द्वारा जो पैसा रिलीज किया जा रहा था वह धीरे धीरे लाभार्थी के खाते में पहुंचना शुरू हो गया है। ठीक है, यानी जो 2 से 3 दिनों से प्रोसेस में था, अब जो है पैसा बहुत लोगों को पहुंच चुका है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च की रुकी हुई पेंशन, जनवरी फरवरी मार्च से जनवरी से मार्च तिमाही की जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई थी या आधार फीडिंग पीएफ में सत्यापन के कारण अटकी थी, विभाग ने उसे क्लियर करके भेजा है। ठीक है, यानी जिसकी भी जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन रुकी थी, पीएफ में सत्यापन के कारण अटकी थी, उसने उसको जो है कि सही करके विभाग ने अब जो है दोबारा पेंशन उसकी भेज दी गई है। ठीक है, किस्त की स्थिति, कई लाभार्थियों के खाते में 3,000 रुपए आए हैं या कुछ मामले में रुकी हुई अतिरिक्त राशि के साथ क्रेडिट होने के मैसेज आने लगे। यानी अगर आपकी 6 महीने से रुकी हुई है तो आपका 6,000 आया होगा। ठीक है, रुकी हुई क्रेडिट होने में मैसेज आने लगा। हालांकि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया के कारण सभी के खाते में एक साथ पैसा नहीं दिखता है, या जिलेवार और बैंक सर्वर के अनुसार लगातार प्रोसेस में है। ठीक, अब वो लगातार प्रोसेस में है, जिसका भी डाटा फीडिंग सत्यापन यानी सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है, उसका जो है 10 से 15 दिन बाद पेंशन आ जा रही है रुकी वाली। अब समाज कल्याण विभाग में आज की बड़ी हलचल और नए नियम क्या है, देखिए। विभाग ने इस समय 2 सबसे बड़े अपडेट्स को लेकर काम चल रहा है। शहरी बुजुर्गों के लिए आयु सत्यापन, क्योंकि शहरी जो नगर में है, सॉरी जो ग्रामीण में, वहां तो परिवार रजिस्टर की नकल निकल आती है, लेकिन शहर में जो है बुजुर्ग हैं उनका तो जीवन प्रमाण पत्र उस समय भी नहीं बनता था, आज से 60 साल पहले तो कहाँ बनता था 1900 में। तो इसीलिए इसको देखते हुए सरकार ने एक नया नियम जारी कर रही है। समस्या क्या थी, 12 मार्च को विभाग ने आधार कार्ड की जन्मतिथि को आयु प्रमाण पत्र मानने से मना कर दिया। ठीक है, मना कर दिया था, जिससे शहरों में रहने वाले बुजुर्ग के आवेदन अटक गए थे। जिनके पास हाई स्कूल के मार्कशीट, सर्टिफिकेट या कुटुंब रजिस्टर जो गांव में आसानी से मिल जाता है, लेकिन शहर में नहीं मिलता है। ठीक है, और हो सकता है उन गांव में भी नहीं होगा उनके पास। तो इसीलिए इसको देखते हुए सरकार ने नया आदेश यह जारी किया है कि अब शहरी क्षेत्रों के बुजुर्ग और राशन कार्ड, वोटर आईडी, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड के आधार पर भी अपनी उम्र प्रमाणित कराकर पेंशन का आवेदन कर सकेंगे। यानी कि ये बहुत बड़ी अपडेट मैं बता रहा हूँ, अभी तक किसी ने भी चैनल पर नहीं बताया है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि नया आदेश ये आ गया और इस पर स्क्रूटनी का काम चल रहा है। यानी कि अब जो है आपका आयु वृद्धा पेंशन वालों के लिए जो नया नियम लगाया था कि आयु प्रमाण पत्र दीजिए, या तो आप हाई स्कूल के मार्कशीट या कुटुंब रजिस्टर की नकल, या आपको जीवन प्रमाण पत्र। जब इन केस में तीनों नहीं होते हैं तो आपको ये अब इस पे काम चल रहा है कि आप वोटर आईडी से भी, मतदाता पहचान पत्र से भी वेरीफाई करा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से भी करा सकते हैं, लाइसेंस भी पासपोर्ट से भी करा सकते हैं, पासपोर्ट से भी आप आयु का प्रमाण पत्र सत्यापन करा सकते हैं, और पैन कार्ड से भी, पैन कार्ड के आधार पर भी आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आज से विभाग इस नियम के तहत आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू कर दी। यानी विभाग ने जो है आवेदनों के तहत स्क्रूटनी शुरू कर दी है, यानी फिर से री प्रोसेस के लिए ये ऑप्शन में डालेंगे, इसलिए स्क्रूटनी इनकी चालू हो गई है। ठीक है, सबसे बड़ी अपडेट यही है आज की। ठीक है, और क्या होता है इसके लिए मैं लॉन्ग वीडियो भी लेकर आऊंगा आज से कल तक, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, और आपको इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, पीएफ में रीवेरिफिकेशन और रीट्राई, जिन लाभार्थियों का पैसा कल या परसों ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण रुक गया था, जैसे अकाउंट क्लोज या इनवैलिड एनपीसीआई मैपिंग, या उनके डाटा को विभाग सुधारने के लिए दोबारा फिल्टर कर रहा है। ठीक है, जिन लाभार्थियों का पैसा कल या परसों ट्रांजेक्शन में फेल हो गया था,
ठीक है, फेल होने के कारण जैसे अकाउंट क्लोज हो गया हो या इनवैलिड एनपीसीआई मैपिंग या उनके डाटा को विभाग सुधारने के लिए दोबारा फिल्टर कर रहा है। यानी ठीक है, जब ये पैसा डाला गया तब आपका अकाउंट हो सकता है बंद हो या एनपीसीआई मैपिंग ना हो, या डाटा को सुधारने के लिए फिल्टर कर रहा है विभाग। ठीक है, लाभार्थियों के लिए आज की बड़ी सलाह क्या है, अगर किसी लाभार्थी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आज उन्हें ये चेक करने को कहे, आधार डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग। बैंक खाते में आधार एनपीसीआई से लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि पैसा अब केवल खाता संख्या से नहीं बल्कि आधार आधारित भुगतान एबीपीएस से ही आ रहा है ये। ठीक है, पीएफएमएस स्टेटस एसएसपीवाई पोर्टल sspy-up.government.in पर जाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष का स्टेटस आप जरूर देख लीजिए। देखिए कि विभाग की तरफ से सेंड टू पीएफएमएस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो आपका दिक्कत होगी। और तीसरा, अगले 24 से 48 घंटे का इंतजार। चूंकि कल शाम तक भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए गए हैं, इसलिए बैंक सर्वर के क्लियरेंस के कारण आज शाम या कल तक भी कई खाते में पैसा अपडेट होगा। ठीक है, अभी भी अपडेट हो रहा है, यानी उसकी जो रुकी वाली पेंशन है उसकी प्रक्रिया चली रही है, सभी की आ ही रही है। ठीक है, अगर आपकी नहीं आई है, कौन सी जिले से नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और मेरी वीडियो कैसी चली लगी है तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा। और मैं जो नया आदेश आया है इसको लेकर मैं एक बहुत ही विस्तार से वीडियो में बात करूंगा, और ताकि आपको समझा सकूंगा। और स्कूटी का काम चालू हो गया, जैसे ये लागू होता है मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।